तानिया, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ आई हो और कितनी परेशान लग रही हो। प्लीज मुझे बताओ हुआ क्या है। सुबह और रात का फर्क उन्हीं को पड़ता है जो रात में सोते हैं। यहाँ तो मेरी रातों की नींद उड़ी हुई। अरे तानिया, तुम यहाँ सुबह सुबह? क्या बात है? तुमने घर से बाहर निकाल दिया क्या? अरे नहीं, मतलब देखो, अक्ल तो इंसान को किसी भी उम्र में आ सकती है। अंशुमन को थोड़ी सी लेट आई, क्या फर्क पड़ता है, आ तो गई। मेरा भाई इतना डम नहीं है कि उसे कोयले और हीरे के बीच का फर्क नहीं पता चले। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, हीरे की परख तो उसे हो गई है, अब कोयले को। तानिया, जस्ट इग्नोर है। अब प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अयान जैसे मुझसे सिर्फ नफरत करता है। इतनी नफरत जैसे किसी ने उसको ब्रेन वॉश किया। बस मैं जितनी कोशिश करती हूँ, उसकी मर्जी का सब कुछ करती हूँ, उसके पसंद का सब कुछ करती हूँ, वो मेरे से उतना ही दूर चला जाता है। मैं उसे कैसे समझाऊं कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, मेरे दिल में उसकी क्या जगह है। और कल तो आई वाज शॉक्ड। यू नो, ये देखिए, ये अयान ने किया। कल धक्का मार के गिरा दिया मुझे अयान ने। What? अयान ने तुम्हें धक्का मारा? ये अयान ने किया है? अरे ये देखो, आज से पेपर में एक नया सेक्शन शुरू हुआ है, माइथोलॉजी का। और आज की स्टोरी है कृष्णा और पूतना की स्टोरी। कैसे पूतना कृष्णा को मारने के लिए माँ का वेश बनाकर गई थी। उसने सोचा कि दूध में जहर मिलाकर कृष्णा को पिला देगी और उसे मार देगी, लेकिन हो तो उल्टा ही गया ना। ना ने पूतना को मार दिया। कोई बच्चे कितने साफ दिल के होते हैं, कमाल होते हैं। लेकिन मतलब आप ऊपर से कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करो, लेकिन आपकी सारी सच्चाई उन्हें पता चल जाती है। अब वैसे पूतना राक्षस नहीं थी, पता है ना? तानिया, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि अयान को क्या होता जा रहा है। उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया है। इसका तो बस एक ही इलाज है कि अयान को कुछ सालों के लिए हॉस्टल भेज दिया जाए। एक्चुअली मैं खुद नहीं चाहती कि अयान हॉस्टल जाए, लेकिन दिल पे पत्थर रखकर उसकी बेहतरी के लिए उसको हॉस्टल भेजना पड़ेगा। दिल पर पत्थर रखो या जो मर्जी करो, बस ये रास्ते का पत्थर हट जाए मेरे और अंशुमन के बीच से। बच्चों वाला अलार्म किसने रखा है हमें? आखे, क्यों? इतने बड़े बड़े 2 कॉकरोच बाथरूम में, तुमने मुझे बताया नहीं? बताइए कहाँ है कॉकरोच? कहाँ है कॉकरोच? नहीं, मैं कॉकरोच से क्यों डरूंगी? कॉकरोच से कोई डरता है? इतनी छोटी सी तो चीज होती है, इधर उधर घूमती है।
उससे डरने की कोई बात नहीं है। तो आप क्यों बोलो कहाँ है कॉकरोच? मैं पूछ रही थी कि कहाँ है कॉकरोच, ताकि हम कॉकरोच देखें और उसे वहीं पे मार दे। मार दोगे? मार दूंगी, मैंने कितने बड़े बड़े कॉकरोच मारे हैं राजस्थान में, पता है? हाँ तो मार दो। हाँ हाँ मार देती हूँ ना। कॉकरोच! अरे कैसे मारोगे वो पूछ रहा हूँ। मार लूंगी ना, ऐसे ही डरा दी। चप्पल से मारूंगी। चप्पल से? हाँ। है कहाँ कॉकरोच? सुनिए, आप यही बैठे रहेंगे? मतलब अब मैं जाकर कॉकरोच मारूं? कॉकरोच किसने देखा था? आपने देखा था ना? वैसे तो बड़े एटीट्यूड में घूमते रहते हैं, अब आप जाकर कॉकरोच मारिए। चलिए उठिए उठिए उठिए, मेरा मतलब। तुम तो बड़ा कह रही थी तुमने कॉकरोच मारे, बड़े बड़े वाले। हाँ मारे हैं ना, बड़े बड़े कॉकरोच मारे हैं। लेकिन मुझे पता नहीं है कि यहाँ पर कॉकरोच कहाँ है। कॉकरोच तो आपने देखा है, तो आप मारिए, मारिए कॉकरोच को। अब आप यहाँ क्यों खड़े हो गए? मारिए कॉकरोच को। पास में ही कॉकरोच एक्चुअली। अरे मुझे क्यों मार रहे हो? यही तो था ही कॉकरोच, बड़ा वाला। मैं कॉकरोच? तो बातों में छुपा हुआ क्या? Thank God कोई कॉकरोच नहीं है। I'm sorry, Dad. मैं कभी आपसे झूठ नहीं कहूँगा और सारे स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करूँगा। मैं स्टडीज में भी अच्छे नंबर लाऊंगा। जाओ तानिया आंटी से माफी मांगो, क्योंकि कल तुमने बहुत बदतमीजी की उनसे, उनको चोट आई है। मैं तानिया आंटी को सॉरी नहीं कहूंगा। मतलब ये जो तुमने अभी सॉरी बोला वो दिल से नहीं बोला? ठीक है, जब तक तुम तानिया को सॉरी नहीं बोलोगे तब तक मुझसे भी माफी की उम्मीद मत रखना। अभी कल रात को ही तो समझाया, अगर हमारी गलती है और हमें सॉरी बोलना पड़े तो उसमें बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए। आपने गलती की, अब आप सॉरी बोलो। मैं उन टेढ़ी आंटी को सॉरी नहीं कहूंगा। अगर आप अपनी माँ और डैड से प्यार करते हैं तो आप सॉरी बोलेंगे। मैं सॉरी नहीं कहूंगा, मतलब नहीं कहूंगा। आयान, अब मैं क्या करूं? ये दोनों तो अपनी अपनी जगह अड़ गए। आयान को तो मैं मना लूंगी, लेकिन ये टेढ़ी आंटी का क्या करूं? वैसे ये नाम अच्छा दिया है ना, टेढ़ी आंटी। टेढ़ी है सच में। गुड मॉर्निंग अंशुमान। तानिया, अरे वाह, चाय? हाँ हाँ, मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ, टेस्ट करके तो देखो। तानिया, I know तुम ऊपर से स्माइल कर रही हो, लेकिन यू हर्ट। आया ने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की है।
नहीं, सॉरी। अंशुमन, इनफैक्ट मैं तुम्हें यही कहना चाहती थी कि अयान को माफ कर दो। माना कि इसने झूठ बोला, मुझ पर इल्जाम लगाया, लेकिन एक काम करो, यही समझ लो ना कि मैंने उससे ये सब करवाया, मेरी वजह से हुआ। अब तो प्लीज माफ कर दो। अंशुमन, पता है रात भर मुझे नींद नहीं आई। हमेशा सोने की कोशिश करती थी तो उसका मासूम चेहरा मेरे सामने बार बार आता रहा। कई बार ये भी सोचा कि उसके रूम में जाकर उसे टाइटली हग करके सो जाऊं, बट आई नो कि वो मुझे लाइक नहीं करता। He'll get upset. So मैंने ऐसा नहीं किया। बट प्लीज उसे माफ कर दो। Look at you, तान्या। मैंने तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी की, तुम्हारा दिल दुखाया और तुम अभी भी उसके बारे में सोच रही हो? तुम चाहती कि मैं उसे माफ कर दूं? I'm touched, really. अंशुमन, प्लीज माफ कर दो ना। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है। अब टेस्ट पेपर्स की बात ले लो, अगर तुम्हें इस बारे में पता होता तो फिर स्कूल में इतनी बेइज्जती नहीं होती। और अयान को भी क्या सीख मिली है? यही ना कि वो जो कुछ भी करे बच जाएगा, छिप जाएगा। ये उसके परवरिश का सवाल है। इट्स नॉट गुड। हमें ध्यान देना चाहिए ना अंशुमन। ओह, गुड मॉर्निंग पाखी। गुड मॉर्निंग तान्या। आज इसे क्या हो गया? बड़ी शहद में घुली हुई बातें कर रही है। जरूर उसके दिमाग में कोई तो खुराफात चल रही है। कल की तुम्हारी बात से एक फायदा तो हुआ। मुझे अपनी ही स्ट्रैटेजी याद आ गई कि किसी को भी अपनी असली फीलिंग्स के बारे में पता नहीं चले। वो वही समझे जो मैं समझाना चाहती हूँ। ओह पाखी, आज तुम भी चाय ले आई, लेकिन इस बार तुमसे भी पहले ले आई। मैंने तुमसे कहा था ना, बार बार ऐसा मत करो, अच्छा नहीं लगता ना। अब ये सारा काम मुझे ही करना है यहाँ पर फ्यूचर में, और अभी भी कर ही रही हूँ ना, तो तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आराम करो। और वैसे भी तुम टेम्पररी हो ना, और मैं यहाँ की फ्यूचर हूँ, परमानेंट। और मैंने सोचा कि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तो काम कर लूं, और ये टेम्पररी और परमानेंट कहाँ से आ गया? ऐसे लग रहा है कि हम दोनों ने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है। कोई बात नहीं। अंशुमन, चाय पी लो ना। हाँ अंशुमन, पी लीजिए। आज तो तान्या ने बड़ी हिम्मत कर ली। पता नहीं कल सुबह इतनी जल्दी उठ पाएगी कि नहीं। पाखी, अपनी चाय देना एक मिनट। वो एक्चुअली क्या है, तुमने बहुत अच्छी चाय बनाई है, लेकिन वो मैं सिनेमन वाला फ्लेवर पीता नहीं, मैं सिर्फ जैस्मिन पीता हूँ। बाकी को पता है। ओके अंशुमन, नो प्रॉब्लम। बट थैंक्स। ये लीजिए। तुमसे कितनी बार कहा है तान्या, अब परमानेंट बनने वाली हो तो अंशुमन की पसंद नापसंद का ख्याल रखा करो। तुम नौकरी समझ के सीख लो, ओके? कल के लिए सॉरी। ओ डार्लिंग, इट्स ओके। तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। आई लव यू। अब जब तुमने तान्या आंटी से सॉरी कह ही दिया, तो मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया। आप मुझे किस नहीं करेंगे? अच्छा। चलो आयान, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अभी आप पूरी तरह से तैयार भी नहीं। देखा
पता नहीं अयान ने कैसे सॉरी कहा। अयान सॉरी कहने वालों में से नहीं। आई एम 100% श्योर ये पाखी ने उसको कन्विंस किया। इजीली वो सबको समझाती थी। जादू है उसके अंदर really। I'm so proud of you. You're such a good boy. माँ, मैंने आपके लिए और डैड के लिए सॉरी बोला, नहीं तो मैं बिल्कुल भी सॉरी नहीं कहता। अयान का सिर्फ माफी मांगना काफी नहीं होगा। जो भी है वो तुम्हें पसंद करना चाहिए, क्योंकि पाकी के जाने के बाद तुम्हें तो संभालना है उसे। Don't worry, अंशुमन. I'll take care of it. अब जब तक पाखी यहाँ पर है, वो मुझे उसके पास नहीं आने देगी, और उसी की तो वेट कर रही हूँ मैं। जैसे ही पाखी यहाँ से चली जाएगी, मैं अयान का दिल जीत लूंगी। बच्चा है ना, जल्दी भूल जाएगा पाखी को। अयान पाकी को नहीं बुला सकेगा। चलो मैं भूल जाता हूँ कि डैड मुझे ट्रस्ट नहीं करते। मैंने तो इतने झूठ बोले हैं डैड से, पर आप माँ, आप तो इतनी अच्छी हो, कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन डैड आपसे ज्यादा उस तेरी आंटी पर ट्रस्ट क्यों करते हैं? उनकी बात सुनते हैं। कल भी उनके कहने से कितना डांटा आपको। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता माँ। माँ, आपने क्यों बुलाया उनको अच्छी वाइफ बनाने की ट्रेनिंग के लिए? ये कभी भी अच्छी नहीं बन सकती। इनको वापस भेज दो, कोई जरूरत नहीं है ट्यूशन देने की। हम लोग कितने अच्छे थे ना माँ। जब ये चली जाएंगे ना, तो फिर हम लोग फिर से हैप्पी फैमिली बन जाएंगे। ये सब बातों के बारे में आप बिल्कुल मत सोचो। आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। आप अपने स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। स्कूल नहीं जाना? चलो कम ऑन, गो टू योर स्कूल। माँ, हम लोग फिर से हैप्पी फैमिली हो जाएंगे ना? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं आयान? मैं कौन होती हूँ तान्या को निकालने वाली? जब अंशुमन ने खुद ही उसे अपनी जिंदगी में जगह दी है। मैं तो सिर्फ हक मांग सकती हूँ, हक जता नहीं सकती। बाकी मेरे लिए फ्रेश टॉवल ला दोगी प्लीज? ड्रिपिंग, I'm dripping up. आउच। हे भगवान, ये कौन से अटक गया टॉवल भी? इससे पहले ये देखिए वो चीज से यहाँ से निकालना होगा। क्या हो गया? कुछ नहीं। You okay? क्या आज ये सेट ही नहीं हो रहा है। नहीं सेट हो रहा तो दूसरा वाला ले आओ। ये ब्लू वाला हमेशा होता है, रेड वाला ले आओ। लाल वाली तो है। ये रेड है, लाल वाली लगाओ। वो लाल वाली है, कुशन लाल वाली है, उसके साथ मैचिंग होनी चाहिए। राइट। अच्छा, तुम्हारा बेड ठीक नहीं हो अभी तक? बेड ठीक हो रहा है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या वो क्या वो क्या? मुझे लगा कि यहाँ कुछ लगा हुआ है, पर वो नहीं लगा हुआ है। मुझे लगा कि लगा हुआ है। बाकी तुम्हारा वो आपने देख लिया? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। ले लिया? नहीं लिया अभी मैंने। मैं नहीं देख रहा। पाकी ले लो प्लीज। ले रही हूँ। अंशुमन,
मुझे कहती है अंशुमन के सामने छोटे कपड़े मत पहनो, और खुद की लॉन्जरी लटक रही है उसके टावल पर, उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। देख लूंगी इसे, चीप वुमन। ये लो। जितना संभालो संभलता ही नहीं है। वो पता नहीं तानिया क्या समझ रही हुई। यहां बैठ के शर्माओ, वहां जाकर मनाओ। आई एम सो हैप्पी कि तुम्हारी पहली डीलर्स मीट कामयाब रही। वेरी गुड। 1 minute. What do you mean, मेरी मीटिंग? Please sit. थैंक यू। हाँ तो क्या कह रही थी तुम? मेरी मीटिंग? लावण्या, इट वॉज यू। तुम्हारी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी थी कि वो लोग तुम्हारा चेहरा ही देखते रह गए। कमाल कर दिया तुमने यार, यू वर इलेक्ट्रिक। तुम्हें शायद एहसास भी नहीं है कि हमें दूसरी कोई मीटिंग नहीं करनी होगी। यू वर सो गुड, बट यू आर नॉट हैप्पी। नो, आई एम हैप्पी। लावण्या, मैं जब भी तुमसे मिलता हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी खामोशी दिखाई देती। तुम इतनी टैलेंटेड हो, अपने काम में इतनी अच्छी हो, बट फिर भी ऐसा लगता है जैसे कुछ मिसिंग है। ऐसा लगता है जैसे तुम कुछ भूलना चाहती हो। नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मुझे लगता है मैं शायद थोड़ा थक गई हूँ तो उसकी वजह से। आई थिंक। कम ऑन लावण्या, It's okay. तुम अगर नहीं बताना चाहती तो that's completely fine with me. और मुझे किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और वैसे भी तुम मुझे जानती कितना हो। नहीं विक्रम, ऐसी कोई बात नहीं है। आई ट्रस्ट यू। बस कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका जिक्र करके भी वो तकलीफ ही देती हैं। सो बस मैं डिस्कस नहीं करना चाहती उसे। लेकिन लावण्या, कभी भी तुम्हें मेरी किसी भी मदद की जरूरत हो, प्लीज लेट मी नो। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। थैंक यू। इनफैक्ट मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। यस, एनी टाइम। विक्रम, तुम गिरीश से मिले हो ना, मेरे हस्बैंड? हाँ। देखने में ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है, राइट? हाँ। लेकिन हम दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। नैना हमारी गोद हुई बेटी नहीं है, वो मेरी बेटी है, मेरी अपनी बेटी। मेरी एक फैन मुझसे मिलने होटल आई थी, शराब और बेहोशी की हालत में। मुझसे इतनी बड़ी गलती कब कैसे हो गई मुझे कुछ नहीं पता। मैं चाहती हूँ कि गिरीश को भी वो दर्द महसूस हो जो दर्द मैंने महसूस किया है। उसको भी पता चलना चाहिए कि जब कोई अपना धोखा देता है तो कैसा लगता है। इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। हाँ, पर कैसे? मैं चाहती हूँ गिरीश को ऐसा लगे कि मेरी लाइफ में कोई है और उसकी वजह से वो बहुत जले, बहुत जले। तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? What? अब सिर्फ गिरीश को दिखाने के लिए, दैट्स इट। लावण्या, अब हम बिजनेस पार्टनर्स नहीं रहेंगे, क्योंकि नाउ वील बी पार्टनर्स इन क्राइम। मैं तुम्हारे झूठ में तुम्हारा साथ दूंगा। रियली? थैंक यू वेरी मच। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी डेंजरस और रिवेंजफुल हो। तुमसे तो बच के रहना पड़ेगा भाई। तेरी आंटी दूसरों को सॉरी बुलवाती है, वो तो कोई मैनर्स ही नहीं है। मेरी माँ को डांट पड़वाई ना, तो इनको घर से निकालने वाली नहीं है। अब मुझे ही करना पड़ेगा कुछ। चला तुम
और टिफिन? हाँ तो ऑफिस में टिफिन से ही खाते हो ना, या सिर्फ बाकी के हाथ का ही टिफिन खाते हो? आज तक तो ऐसे ही होता है। ये मेरे तैयार किए टिफिन से ही खाते आए। बाकी तुम भी मतलब सुबह की तरह दो? जी मिस्टर अंशुमन राठौर, अब घर में 2 औरतें होंगी तो ये छोटी मोटी मुश्किलें तो झेलनी पड़ती। और वैसे भी आप तो अपनी कमिटमेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो ये भी सही। अंशुमन, मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया। यू नो योर फेवरेट, वो पालदा, कैप्सिकम, दाल मखनी है, एवरीथिंग जस्ट द वे यू लाइक इट। और तुम्हारे हिसाब से ही बनाया है। अब कोई कितना भी चाहे नुक्स नहीं निकाल सकता। ओह माय गॉड, मतलब मैं तुम्हें कितना समझाऊं? तुम मुझे साफ साफ बता दो, मतलब मैं तुम्हें हर छोटी छोटी चीज पे गाइड नहीं करूंगी तो तुम नहीं समझोगी क्या? What do you mean? अब सब अंशुमन की पसंद का है। Everything is perfect. तान्या जी, पसंद और जरूरत में फर्क होता है। माना कि आपने जो कुछ भी बनाया है वो अंशुमन की पसंद का खाना है, लेकिन अंशुमन ये खा ही नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ अपने पति के बारे में थोड़ा अपडेटेड रहा करो। अंशुमन, are you okay? क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं। That's what I told you. Update yourself. आयान ने तुम्हें वो डायरी मेंटेन करने को कहा था, करी नहीं तुमने? अरे बाबा, तुम्हारे अच्छे के लिए सब कुछ लिख लिया करो, तुम्हें याद रहेगा। अंशुमन, ये काम आप ही कर दो। अपने ऑफिस से एक अच्छी सी डायरी तान्या को दे दो, खाली। ये लीजिए। डॉक्टर ने अंशुमन को कहा है कि खाने से पहले ये टैबलेट ले लें। एक्चुअली इनका स्ट्रेस लेवल काफी बढ़ गया है कुछ 2-3 दिनों से, बेसिकली जब से तुम आई तब से। लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने ये भी कहा है कि 2-3 दिनों में ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बेसिकली जैसे ही स्ट्रेस की वजह चली जाएगी, ये भी ठीक हो जाएगी। तो जब तक ये प्रॉब्लम है तब तक वो ये चटपटा मसाले वाला खाना बिल्कुल नहीं खा सकते। इन्हें सिर्फ ऑर्गेनिक फूड खाना, जैसे सैलेड, सूप, बॉइल्ड वेजिटेबल, जो मैं इनके लिए लाई हूँ। लेकिन तुम्हारे एफर्ट के लिए गुड। हाँ, आप लोग बात कीजिए, मुझे जरा एक जरूरी काम है, वो मैं कर आ रहा हूँ। नहीं अंशुमन, मेरा हो गया। मैंने जितना समझाना था समझा दिया। आपको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं चलती हूँ। सुनो, वो डायरी तान्या को देनी, याद रखो। तेरी आंटी, छोड़ूंगा नहीं आपको। अयान राठौर से पंगा लिया।
बूढ़ी आंटी, अब जैसे ही ये ट्रायल ऑन करोगी ना, बुढ़िया बन जाओगी, बाल सारे सफेद। मैं बाहर बैठूंगा, मैं तो बूढ़ी बन गई। और क्या होगा, क्या होगा? प्लीज हेल्प मी, प्लीज। मजा आएगा। हमारी हैप्पी फैमिली के बीच में आ रही थी ना, कुछ ही दिनों में इस घर से बाहर, और डैड, माँ और मैं घर में साथ साथ।